बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 14.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो थ्योरी के 2 लेक्चर्स हैं उनको लेना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिए वो पहले उन लेक्चर को टैली कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्केचिंग द रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इन रीजन्स को जो इंटीग्रेशन के हैं उनको हमने स्केच करना है। स्केच द डिस्क्राइब्ड रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो डिस्क्राइब किए गए रीजन उनको हमने क्या करना है, स्केच करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स की जो लिमिट है वो है 0 से लेकर 3 तक, y जो है वो बाउंडेड है 0 और 2x के दरमियान। अब चूंकि x है 0 से लेकर 3 तक, तो हम एक्स वाई प्लेन बना लिया हमने। तो x 0 से 3 तक है, इसका मतलब 0, 1, 2 और 3, ये आ गई x की लिमिट्स। इसके बाद अब हम चलते हैं कि हमने एक तो y इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो पॉइंट यहां पर आ गया। इसके बाद y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 2x है, 2x है, ठीक है। अब जो है वो इधर x रखेंगे क्योंकि x जो है 0 से 3 तक है, तो इस पर इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। जब x होगा 0 तो तब x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। जब x1 आएगा तो ये 2, जब ये x2 होगा तो ये 4 आएगा, जब x3 होगा तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम इसको जो है ना इधर ड्रॉ करते हैं। यहां पर अगर हम गौर करें तो x 0 था तो y भी 0 आया, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आया तो y 2 आया, तो x 1 है और y कितना है, 2 है, तो ये तकरीबन पॉइंट होगा ये वाला। इसके बाद जब x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना है, 4 है। x हमारे पास 2 है तो y कितना है, 4 है, ये पॉइंट ये आ गया। इसके बाद x हमारे पास 3 है, यानी कि 3 होगा, और y हमारे पास कितना है, 6 है। तो 3 के सामने और इधर 6 के सामने, तो ये बन जाएगा तकरीबन ये। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये बन गया क्या, y इज इक्वल टू 2x, और हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 के दरमियान है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो बाउंडेड हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन है जो कि इंटीग्रेशन का है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। x बाउंड है -1 और 2 के दरमियान, तो क्या लिखेंगे, -1, 0, 1 और 2, ये हमने x की लिमिट्स लिख दी हैं। इसके बाद अब जो एक तो y है, y इज इक्वल टू x -1 है, तो ये लिख दिया। इसके बाद एक y है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये चीजें इसलिए कर रहा हूं, आप ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये इस तरह का जो पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। तो ये x -1 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये चीजें आपको पता है, लेकिन मैं आपको स्केच करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप प्रॉपरली उधर जो है वो स्केच भी कर सकें। तो ये वैसे भी आप अंदाजे के तौर पर भी आप कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, लेकिन मैं स्केचिंग भी सिखा रहा हूँ साथ साथ। अब y इज इक्वल टू एक्स -1 है, यानी कि ये चीज हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। x कहाँ से -1 से 2 तक है, तो जब -1 होगा तो x -1 कितना होगा, x की जगह पर -1 रखो तो ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसको भी साथ साथ कर देते हैं। तो जब x 0 होगा, जब x होगा -1 तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद जब x होगा 0 तो ये हो जाएगा -1, ये 0,
इसके बाद जब x होगा 1 तो यहाँ पर 1 रखेंगे x की जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है ये 1 बन जाएगी। इसी तरह जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 1 और ये बन जाएगा 4। अब हम इसको क्या करते हैं कि इधर जो है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये माइनस है, सॉरी इसको हम क्या कर लेते हैं नॉट, यहाँ पर क्या है -1 है, यहाँ पर है 0, ओके हो गया 0 0, और यहाँ पर है 1, यहाँ पर कितना है 2 है, ओके हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि y एक्सिस पर भी क्या कर लेते हैं ड्रा 1 2 और ये -1 और ये -2, ठीक हो गया। अब हम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू -1 से 2 तक ये लिमिट हो गई, -1 से 2 तक। अब जो होगा y, जब x -1 रहा, ठीक है, तो y कितना आया -2, तो y कितना आया -2, तो एक तो हमारे पास ये हो जाएगा, और दूसरा अब क्या है कि y इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू -1 था, -1, तो y कितना आया 1 आया, तो ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है 1 आया, तो ये इस तरह से होगी। इसके बाद जब x 0 होगा तो y कितना है -1 है। जब x 0 है, यहाँ पर 0 है, तो y कितना है -1, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा वो 0 होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद अब जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 होगा और ये कितना होगा 1, तो जब x 0 होगा तो ये 1 होगा, तो ये इसको शो करवाएगा 1 को, y 1, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो है, हाँ, जब x इज इक्वल टू 2 रहेगा तो ये जो वाली टर्म है ये 1 आ जाएगी, यानी कि 1 आ जाएगी। x 2 है, यानी कि यहाँ पर x 2 है, तो ये y 1 इस तरह से आ जाएगा। और ये जो चीज़ है x जब 2 है तो जो y है वो कितना है 4 है, यानी कि ये 4 y 4 है, तो ये तकरीबन 2 पे 4 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्केच कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं कि इसको स्केच कर लेते हैं। पहले x इज इक्वल टू क्या था -1 था, तो ये 1 था, ये -1 है, ये 1 है। इसके बाद ये 0 है तो ये भी 0 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया। इसके बाद ये 1 है तो ये भी 1 है, तो इसके बाद ये पॉइंट हो गया। इसके बाद ये 2 है तो ये 4 है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया कि एक ये इस तरह से बनेगी, कर्व बनेगी, क्योंकि x स्क्वायर आ गया। तो ये अगर हम इसकी एक्सल पिक को देखें तो ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन को। जब -1 है तो ये -2 है, तो ये -2 हो गया। इसके बाद ये 0 है तो ये भी क्या है -1 है, तो ये 0 है तो ये -1 है, y -1, ठीक है। इसके बाद ये 1 है तो ये 0 है, तो ये 1 होगा x, तो y 0 होगा, डेफिनेटली इस पे 0 होगा। ये 2 है तो ये कितना है 1 है, तो ये 2 है तो ये y क्या है 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी। अब इनके दरमियान जो होगा ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, तो उस वो हमारा लुकर्ड रीजन होगा, ये इस तरह से डिनोट किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में y जो है वो -2 से 2 तक है, y जो -2 से लेकर 2 तक है, ये y की वैल्यूज आ गई। इसके बाद x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। y जो लेस देन इक्वल टू 4, ये तो y इज इक्वल टू 4 है, एक तो ये चीज़ तो कन्फर्म है ना, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू -4 इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है। y इज इक्वल टू -4 सॉरी x इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, x इज इक्वल टू 4। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें कि हमारे पास ये रह गई है, तो y की लिमिट 2 से लेकर -2 से लेकर 2 तक, तो ये -2 से लेकर 2 तक हमने इस पर ड्रा कर दिए। इसके बाद आ गई बारी आ गई सिर्फ इसकी, इसको ड्रा करना है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जब y
जो होगा y जब है -2 तो ये x 4 होगा। जब y इज इक्वल टू -1 है तो x 1 होगा। 0 है 0 1 1 2 4। तो अब हम देखेंगे जब x 4 होगा तो y कितना बनेगा -2। x 4 है तो y कितना बना -2। ये देखिए -2, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद जब x y -1 है तो x भी -1 है। तो x जब 1 है तो y कितना है वो -1 है। तो ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। इसके बाद ये 0 0 दोनों, तो ये दोनों 0। इसके बाद ये 1 ये 1 दोनों 1 1 है। ये 0 ये 1 हो गया। इसके बाद ये 2 और 4, यानी कि x जब 2 होगा तो ये कितना होगा 2। x जब 4 होगा तो x y कितना होगा 2। तो ये वाला ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हम इन तमाम पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, एक कर्व की शक्ल में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक हो गया। तो ये होगा क्या, ये होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये जो लाइन होगी ये x इज इक्वल टू 4 होगी और ये y की लिमिट जो थी -2 से लेकर 2 तक। तो ये रीजन रहा। ये इसकी असल जो है वो देख सकते हैं आप कि इसने किस तरह से अच्छे तरह से ड्रा किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। y की लिमिट है 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। और इसमें सबसे पहले y इज इक्वल टू x है। x y जब 0 होगा x भी 0, ये भी 1 ये भी 1। तो ये पॉइंट आ गया ये। तो इसकी अगर हम देखना चाहें, इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली। ठीक है क्या, ये इसका हो गया ग्राफ। अब इसके बाद इसकी बारी आ जाती है, जब ये 0 होगा ये भी 0, इसका मतलब ये पॉइंट एक ये बनेगा। इसके बाद जब होगा ये 1 होगा तो ये x कितना होगा 2। तो जब ये 1 है तो x कितना है 2, तो एक ये पॉइंट होगा। तो इसको इधर इसके साथ भी क्या कर देंगे, मिला देंगे और ये इस तरह से आएगा। अब ये जो रीजन है इनके दरमियान, इसके दरमियान जो कॉमन रीजन होगा ये हमारा रुकर्ड रीजन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। x जो बाउंडेड है 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 लिख दिया। इसके बाद सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू e की पावर x। जब हम 0 डालेंगे तो e की पावर कितनी बन जाएगी 0, विच विल बी इक्वल टू 1। जब हम 1 डालें तो e की e बन जाएगी। अब हम सबसे पहले इसका जो ग्राफ होगा वो ड्रॉ करते हैं। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ होगा, पहले जब 0 पुट किया x तो y कितना आया 1, तो ये पॉइंट बनेगा ये। ठीक है, अब जब 1 पुट किया ये आ गया e, तो इसका मतलब क्या होगा, जब x 1 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये जो इस तरह से बनेगी, सॉरी मैं बना देता हूँ मजीद, ये जो कर्व इस तरह से बनेगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये इसका क्या होगा, ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू ई एक्स का। ठीक हो गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी y इज इक्वल टू ई की, तो जब x 0 होगा तब भी ये e ही होगी, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, जब x 0 होगा, जब x 1 होगा तब भी ये e ही होगी। ठीक है क्या, तो ये x जब 0 है, जब x कितना है 0 है तो y e है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये सॉरी इस तरह से इसको, क्योंकि यहाँ पर x कितना होता है 0 ही होता है, एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जब 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो ये e के बराबर है, यानी कि दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये जो इनके दरमियान होगा ये रीजन, इसको ये हमारा रुकर्ड रीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर x की लिमिट है 1 से लेकर e की पावर 2 तक, तो 1 और e की पावर 2। अब हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू लॉग x है। अब हम लॉग x की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये लॉग 1 0 हो जाएगा। जब हम पुट करेंगे e की पावर 2 तो ये इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जो है वो log x की जो ग्राफ होगा उसको ड्रा करते हैं। पहले 1 x 1 था, तो
y आया कितना आया 0, तो ये पॉइंट होगा डेफिनेटली। इसके बाद जब x e की पावर 2 था तो ये कितना आया 2 आ गया, तो ये एक पॉइंट तो हमारे पास ये बन गया ना, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था, जब x इज इक्वल टू ई की पावर 2 हो, मतलब जब होगा ये ई की पावर 2 यानी कि 4 से थोड़ा सा आगे होगा, तो ये कितना log 2 यानी कि y इज इक्वल टू 2 होगा, यानी कि ये तकरीबन पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा तकरीबन पॉइंट। तो इसको जब हम इस तरह से मिला देंगे तो ये वो पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर सब फॉर एग्जांपल करने की ये ई स्क्वायर है, तो ये जो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखें, अच्छा ठीक हो गया, अब यहाँ पर ये ठीक हो गया, ये जो रीजन है ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन का। इसके बाद ये देख लें, इसका प्रॉपर ग्राफ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। वाई जो रीजन 0 और 1 के दरमियान बाउंडेड है, 0 और 1 के दरमियान 0 और ये π/2 आता है, तो ये जब हम साइन इनवर्स जो होता साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या होता है π/2, तो साइन की जो असल में साइन का ग्राफ होता है ना, वो होता है साइनोसाइडल इस तरह से, ठीक है। इसका इनवर्स ग्राफ भी इसी तरह ही होता है, यानी कि इस तरह से होता है, और ये यहाँ पर इंटरवल कितना होता है π/2 का, तो ये वही है कि ये π/2 तक है, 0 से लेकर π/2 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिंपल 0 से लेकर 8 तक है, और एक तो x इज इक्वल टू 1/y है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसको हम इस तरह से शो करवा देते हैं, और इसके बाद y की पावर 1/3, तो ये कर्व बनेगी, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको देख के बताया है, ठीक हो गया। तो ये बनेगा इसका स्केचिंग ग्राफ। तो ये क्वेश्चन थे इंतहाई जो है ना आसान से क्वेश्चन थे जो कि हमने डील कर लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।